सोचो, अगर तुम्हें कोई कहे कि एक ऐसी स्थिति है जहाँ न दुख होता है, न चिंता, न भविष्य का डर और न ही बीते हुए कल का बोझ, सिर्फ एक गहरी शांति, एक अनंत आज़ादी, एक ऐसा सुकून जो न कभी कम हो और न कभी ख़त्म हो, उस स्थिति का नाम है मोक्ष। लेकिन सवाल ये है, क्या मोक्ष सिर्फ मरने के बाद मिलता है? क्या इसका मतलब सिर्फ जन्म मरण के चक्रव्यूह को तोड़ देना है, या फिर मोक्ष कुछ ऐसा है जो जीते जी भी अनुभव किया जा सकता है? यही है असली रहस्य जो हमें समझना है। मोक्ष का असली अर्थ समझने के लिए हमें अपने अंदर उतरना पड़ता है। हम सबने सुना है कि मोक्ष का मतलब है जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, लेकिन क्या बस यही है? क्या मोक्ष सिर्फ ऐसी स्थिति है जहां हमारा पुनर्जन्म रुक जाता है, या फिर इसका मतलब कुछ और भी गहरा है? सोचो, हर दिन हम कितने चक्रों में फंस जाते हैं। चिंता का चक्र, इच्छा का चक्र, सुख दुख का चक्र। एक पल हम खुश होते हैं, अगले पल दुखी। एक पल मन चाहता है कुछ पाना और पाने के बाद भी मन संतुष्ट नहीं होता। यही तो है संसार का चक्र, अंदर ही अंदर घूमता हुआ। और जब तक मन इस घूमने से मुक्त नहीं होता, तब तक चाहे जन्म हो या ना हो, इंसान बंधन में ही है। मोक्ष का असली अर्थ है बंधन तोड़ना, सिर्फ शरीर के जन्म मरण से नहीं, बल्कि मन के बंधन से। जब मन अपनी इच्छाओं, अपनी आसक्तियों, अपने सुख दुख के बोझ से मुक्त हो जाता है, तभी असली आज़ादी मिलती है। उस आज़ादी को हम मोक्ष कहते हैं। समुंदर में एक लहर को देखो, जब तक लहर अपने अस्तित्व को अलग समझती है, तब तक उससे गिरने का डर लगता है। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वो तो समुद्र ही है, तब गिरने का डर खत्म हो जाता है। उस समय उसका अलगावपन खत्म होकर एकता में बदल जाता है। यही मोक्ष है, अपने अलगावपन की भ्रांति तोड़कर अपनी असली पहचान, अपनी एकता को समझना। मोक्ष का मतलब है जीवन को ऐसे देखना जहाँ कोई डर ना हो, कोई आसक्ति ना हो, कोई पकड़ ना हो, सिर्फ एक भाव है। जैसे हवा चलती है, जैसे नदी बहती है। जब हम अपने अंदर की गहराइयाँ छोड़ देते हैं, तभी हम वास्तव में स्वतंत्र होते हैं। इसलिए मोक्ष का अर्थ सिर्फ जन्म मरण से मुक्त होना नहीं, बल्कि जीते जी आज़ादी पाना है। जब दिल में शांति हो और आत्मबोध का प्रकाश हो, तभी इंसान को समझ आता है कि मोक्ष एक दूर की मंजिल नहीं, बल्कि इसी पल का अनुभव है। ये वही स्थिति है जहाँ इंसान का मन शून्य हो जाता है, पर उस शून्यता में ही मोक्ष तब मिलता है जब हम समझ लेते हैं कि हम अलग नहीं हैं, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। और जब ये ज्ञान पलटकर अनुभव में बदल जाता है, तभी सच में जन्म मरण के बंधन टूट जाते हैं।